उत्तर प्रदेश में रोज़गार को लेकर स्थिति भयावह है। स्थिति ऐसी है कि सरकारी वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी को लेकर परीक्षाएं अपनी जगह हैं, उसके बाद फिर जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगहों पर जाकर वो खुद भी परेशान हैं। सरकार पार्टी बनकर अलग वहाँ केस लड़ रही है और स्थिति ये है कि 5-5, 7-7 साल से जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो तो परेशान हैं ही, जो ट्रेनिंग कर बैठे हैं वो भी परेशान हैं। अभी एक नया मामला आया है, नया ये शिक्षक भर्ती का मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिशु यादव है और मैं गाजीपुर ज़िले का हूँ। हम लोग डीएलएड बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं। 6 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, जबकि हर साल लाखों रुपए लगा करके बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बीटीसी कराया जा रहा है, टेट सीटेट कराया जा रहा है। लेकिन ये सरकार जो है कि 6 साल से कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं की है। इसी के मद्देनज़र आज हम लोग जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिए हैं। ये मुहिम पूरे प्रदेश में, यूपी में आज चल रहा है। हमारे जो साथी हैं, बीटीसी के साथी हैं डीएलएड परिवार के, वो लोग जाके ज्ञापन दे रहे हैं। जैसा कि आप सांसद जी के यहाँ पे मिले थे, तो वहाँ हम लोगों ने सांसद जी को ज्ञापन दिया। सांसद जी ने तुरंत अपने पैड पर लिख करके मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि भाई बच्चों की समस्याओं को, उनकी दुख दर्द को देखते हुए नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। मतलब चंदौली सांसद से मिले आप लोग? हाँ जी, उनका आवास ये बनारस में है। तो हम लोग यहाँ पे वाराणसी में उनके आवास पे सांसद जी से मिले और आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी कार्यालय भी हम लोग आए, यहाँ पर भी अपना ज्ञापन देने का काम किया है। तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं 6 साल से सरकार कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। जो लास्ट वैकेंसी निकली थी वो 69,000 शिक्षकों वाला मामला था 2018 में। उसके बाद से कोई भर्ती बेसिक विभाग में नहीं आई है। नहीं है, तो वो भर्ती भी तो अभी पूरी तरीके से वो भी सेटल नहीं हो पाया है। अगर पूरा नहीं हुआ है तो उसका गुनहगार कौन है? कौन है गुनहगार? गुनहगार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ साथ वो अधिकारी हैं जो एसी में बैठे हुए हैं। इतना बड़ा मामला है, सिंगल बेंच ने स्वीकार कर लिया घोटाला हुआ है। वो आयोग ने स्वीकार किया घोटाला हुआ है। डबल बेंच ने स्वीकार कर लिया घोटाला हुआ है। ये सरकार अगर पारदर्शी तरीके से काम करती तो उनको जेल भेजने का काम करती, ना कि उनको एसी में बैठा के काम करवाने का काम करती। क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हुई? सरकार कह तो रही है कि अधिकारियों की गड़बड़ी की वजह से हुआ, तो अधिकारियों को जेल भेजे ना। ये एक बच्चे के भविष्य के साथ थोड़ी, इस घोटाले के साथ पूरी सरकार की छवि खराब हुई, बच्चों का समय खराब हुआ। वकील हो रहे हैं तो उनके लिए पैसे लग रहे हैं बच्चों के। कितने बच्चों की जान चली गई आंदोलन करते करते। इतना सब कुछ हो रहा है, आखिर में उन अधिकारियों को, पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को आखिर में सरकार क्यों बचा रही है? उनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चला आज तक? जो भी कार्यक्रम है पूर्व नियोजित सरकार का होता है। वो सरकार जानती है कि भर्ती प्रक्रिया में लिटिगेशंस होगा, समय लगेगा, बच्चे हमको वेतन नहीं देना हो, भर्ती देने की आकांक्षा ही नहीं है। जब पुरानी भर्तियां लंबित रहेंगी तो नई भर्ती देना ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हम लोग मांग कर रहे पिछले 6 वर्षों से। पूरे प्रदेश से 15 लाख युवा टेट सीटेट पास होकर के ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं। लगातार 2 सालों में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है कि भाई बेसिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक, हायर तक वैकेंसी एक चयन आयोग के माध्यम से कराते हैं। फिर 1 साल लग जाता है उनको अध्यक्ष देने में। फिर जब सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो शिक्षक सरप्लस हैं। और बताइए 6 साल हो गया ट्रेनिंग किए हुए, तो ट्रेनिंग लगातार क्यों करा रहे हैं भाई? जब ट्रेनिंग किए हुए छात्र कहाँ जाएंगे? इसीलिए ना तो सरकार को बंद कर देना चाहिए कोर्स। जब हमें वैकेंसी नहीं देनी है तो ये कोर्स डीएलएड जो बीटीसी है, जो देखिए फिर आया है। अभी फिर 14 तारीख से अलाइन शायद हो रहा है। ऑनलाइन हो रहा है, फिर करिए, फिर पैसा लगाइए। सरकार को पैसा लगता है ट्रेनिंग में भैया? अरे 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए लग जाता है। जिस कॉलेज वाले ले रहे हैं वहाँ पर रहना खाना देना भी पड़ता है आपको। रहना खाना खाएंगे आप, उसके लिए आपको पैसा लगना पड़ेगा। 2.5-3 लाख रुपए आपको लगेगा। घर वाले भी बोल रहे हैं, जो हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको नौकरी कब लगेगी आपकी। घर वाले पूछ रहे हैं? घर वाले कब पूछ रहे हैं, और जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। आप घर पर हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो समाज भी आपको थूक रहा है कि पढ़ के क्या करवा तू, पढ़ के क्या कहला तू। तो बहुत प्रेशर में है जो ट्रेनिंग किए हुए लोग हैं। मेंटली प्रेशर आ रहा है। मेंटली प्रेशर समाज से भी आ रहा है। और आज के ज़माने में 28-30 साल हो गया, शादी विवाह भी सबकी इच्छा होती है कि नौकरी लग जाए, हमारी शादी विवाह, हम खुशी जीवन से जिए, हमारा परिवार खुशी। ये सरकार के चक्कर में बिया भी फंसा है। बिया फंसा है। इधर आइए, क्या नाम भैया आपका? इधर आइए। अरविंद जी। कब ट्रेनिंग कब कंप्लीट हुई आपकी? 18 से 20 बैच था हमारा। 18 से 20, 4 साल हो गया। हाँ, ट्रेनिंग किए। कितनी वैकेंसी फंसी है? हाईकोर्ट ने कितने पदों पर नियुक्ति के लिए फैसला सुनाया था? जब 2018 में भर्ती आई थी तो कोर्ट एक अधियाचन जारी किया कि हमारे पास मतलब अभी सरकार बोली थी कि 51,000 पद करीबन खाली है।
तो ये 18 में, उसके बाद 6 साल बीत गया, अभी जस्ट इस 27 को इसी को सरकार बोली है कि 27,000 2 महीने के अंदर सरकार भर्ती दे बच्चों को। ये हाई कोर्ट बोला है। उसके बाद भी बाबा जी का कोई मतलब फर्क पड़ने वाला है नहीं। सर देखिए, कोर्ट का आदेश भी है 51,112 पद प्लस अभी 27 तारीख को फैसला है कि 27,713 पद खाली हैं, इन दोनों को जोड़ करके भर्ती दिया जाए। मुख्यमंत्री जी भी अपने सभाओं में बोल दिए हैं कि भाई आयोग बन गया है, बेसिक विभाग में भर्ती आनी चाहिए। फिर वो अधिकारी क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्या या फिर योगी जी बिना मन से भर्ती की बात बोल रहे हैं, या फिर अधिकारी उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं? अधिकारी नहीं सुन रहे, क्या है? नहीं सर, एकदम नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं। हाँ, अधिकारी जानबूझ के गड़बड़ी करते हैं कि उनसे हो जा रही गड़बड़ी यार। नहीं सर, जानबूझ कर कर रहे हैं तभी ना हो रहा है। कोई ऐसे कर सारी सकता है? प्रक्रिया जो है, हाँ, सारी प्रक्रिया पूर्व नियोजित है। हाँ। मैंने पहले ही कहा है कि सरकार के निर्देश पे अधिकारी गलती कर रहे हैं या अधिकारी गलती कर, अब मान लीजिए अधिकारी गलती कर रहे हैं तो सरकार को अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाए या तो उनको सजा दे। जब सरकार ये है कि बच्चे मूर्ख बने रहें, आवाज़ ना उठाएं, यही इसका इनका मुद्दा है, तो ही ना ऐसा कर रही है। बताइए, हाई कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर रही है सरकार। अब इससे बड़ी संस्था अच्छा, कौन है? एक युवा जो प्रयागराज आता है, पूर्वांचल के 10-8 जिलों के जितने भी लोग हैं, 15 लाख युवा आके प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे हैं। घर से पैसे लेने 2016 में चले थे, आज 24 हो गया है। घर से पैसे ले रहे हैं, कब तक ऐसे पैसे लेते रहे? सर सरकार का एक डेटा है कि करीबन 10 से 12 हज़ार शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं हर साल। अगर 6 साल से भर्ती नहीं दे रहे हैं, सोच लीजिए कि 10,000 अगर मिनिमम अगर 8,000 मानिए तो यही 50,000 लगभग यही पद हो गया। वो क्या देंगे जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं? एक दिन भी किसी से एक्स्ट्रा काम होता नहीं है। जिस दिन आप ज्वाइन किए उससे अगर आप 60 या 62 जितना इनका पैमाना है, उस दिन आपको रिटायरमेंट लेना तय है। इनकी मंशा क्या है? ये नौकरी देना नहीं चाह रहे हैं या जानबूझ के नियुक्ति प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिए हैं कि जो नौकरी कर रहे हैं वो तो फंसे ही हैं, जो ट्रेनिंग किए हुए हैं उनको भी कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। सर, जब वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, वो युवा हैं, तो हम लोग बहुत खुश हुए थे कि प्रदेश को युवा शिक्षा मंत्री मिले हैं, विदेश में पढ़ के आए हैं। हम लोग की भावना, बेसिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री हमारी भावनाओं को, हम युवाओं के दर्द को समझेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मिलना तक नहीं चाह रहे हैं। हमारी समस्याओं को सुनना तो दूर की बात है, शिक्षक भर्ती देना तो दूर की बात है। कितने जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं, कितने छात्र हैं आप लोग जो ट्रेंड हैं? पूरे 15 लाख प्रदेश में ट्रेनिंग लिए हुए छात्र हैं। चलिए, तो 15 लाख छात्र ऐसे हैं जो टेट सीटेड पास हैं, बीटीसी की जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, डीलेट बीटीसी की, और 27 अगस्त को बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने ये आदेश भी दिया है सरकार को कि 27,000 से ज़्यादा जो वैकेंसी रिक्त है उस पर आप जल्दी से जल्दी उन पदों को भरें। लेकिन सवाल ये है कि 69,000 शिक्षकों का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। तो अब ये नई वैकेंसी सरकार कब लेकर आएगी? और 15 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, जो ट्रेंड हैं, जिन्होंने बाकायदे ट्रेनिंग ली हुई है, उनका भविष्य क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में रोजी रोज़गार को लेकर बहुत भयावह स्थिति है और हर वो छात्र, हर वो अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल कर रहा है कि आप जानबूझकर ये व्यवस्था बना रहे हैं। जब आपके पास कुछ देने के लिए है नहीं तो फिर ट्रेनिंग बंद क्यों नहीं कर देते? अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।